एक लड़का जिसे उसके पेरेंट्स ने एडॉप्ट किया, जिसने कॉलेज छोड़ दिया, जिसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया और डॉक्टर्स ने कहा तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन उसने पूरी दुनिया बदल दी। दोस्तों, ये कहानी है स्टीव जॉब्स की। चलो इमेजिन करो, इस स्पीच मैंने खुद स्टीव जॉब्स आपको सुना रहे हैं। नमस्कार, मैं स्टीव जॉब्स। अगर आज आप मेरी स्पीच सुन रहे हो तो शायद आप भी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो। मैं परफेक्ट नहीं था, मैं लक्की नहीं था, मैं बस ऑब्सेस्ड था अपने ड्रीम्स के साथ। आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं, अपनी फेलियर की स्टोरी सुनाने आया हूँ, क्योंकि सच ये है मेरी सक्सेस मेरी फेलियर की वजह से बनी। तो मेरी पहली स्टोरी है, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट था। मैं कॉलेज गया पर 6 महीने बाद कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। लोगों ने कहा ये लड़का अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, पर मुझे पता था मैं अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो कर रहा था। मैं रेगुलर क्लासेस नहीं लेता था, पर मैं कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लेटर्स ब्यूटीफुल लगते थे। उस वक्त मुझे नहीं पता था ये फ्यूचर में काम आएगा, पर 10 साल बाद जब मैंने मैकिन्टोश बनाया, वो दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें ब्यूटीफुल फंट्स थे, तब मुझे समझ आया यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। इसलिए ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योर गट, ट्रस्ट योर क्यूरियोसिटी। अब मेरी दूसरी कहानी, मैं अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो 23 साल की उम्र में मैंने एप्पल शुरू की, 30 साल की एज में मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, मीडिया ने कहा स्टीव इज फिनिश्ड। मैं टूट गया था, पर मैं ख़त्म नहीं होता। मुझे एहसास हुआ मैं एप्पल से नहीं, मैं क्रिएशन से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने दोबारा शुरू किया। मैंने नेक्स्ट शुरू की, मैंने पिक्सार खरीदा। पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई, दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। और आयरनी देखो, एप्पल ने बाद में नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर एप्पल में वापस आया। कभी कभी लाइफ हमें ईंट से सपने मारती है, पर डोंट लूज फेथ। अब मेरी तीसरी कहानी है लव व्हाट यू डू। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप स्ट्रगल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं हर दिन सुबह मिरर में देखता था और खुद से एक सवाल पूछता था, अगर आज मेरी लाइफ का लास्ट दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूँ। अगर कई दिन तक आंसर नो होता तो मुझे पता होता कुछ चेंज करना है। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, किसी और का लाइफ मत जियो। अब मेरी चौथी कहानी है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैं परफेक्ट नहीं था, मैं एरोगेंट था, मैं स्टबर्न था, पर मैं हंग्री था। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं हर प्रोडक्ट को बेटर बनाना चाहता था। आईफोन इसलिए बना क्योंकि मैं चाहता था कि टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में सिंपल और मैजिकल लगे। मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, मैं एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहा था। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो तुम्हें एवरेज से बाहर आना पड़ेगा। स्टे हंग्री, मत सोचो कि तुम सब जानते हो। स्टे फुलिश, रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो, गिर जाओ। अब मेरी 5वीं कहानी है डेथ। डेथ ने मुझे सिखाया। जब मुझे कैंसर डायग्नोसिस था तब मुझे डेथ का रियल मीनिंग समझ में आया। डेथ सबसे बड़ा इन्वेंशन है लाइफ का, क्योंकि वो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है। आज तुम यंग, पर एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए डर में मत जियो, किसी और के ओपिनियन कन्विंस, अपनी इनर वॉइस को मत दबाने दो। अगर आप गरीब हो, मैं भी 0 से स्टार्ट किया। अगर आपको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे भी करते थे। अगर आप कंफ्यूज हो, मैं भी था, पर डिफरेंस सिर्फ एक था, मैं रुकता नहीं था, मैं क्रिएट करता था, मैं सीखता था, मैं फेल होता था, फिर खड़ा होता था। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो सेफ नहीं खेलते। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे और उस पर एक्शन लोगे तो आप दुनिया बदल सकते हो। याद रखो, इनोवेशन लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच डिफरेंस करता है। डोंट सेटल, डोंट कॉपी, डोंट प्ले स्मॉल, बिकॉज द पीपल who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Stay hungry, stay foolish. अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट किए बिना मत जाना।